नमस्कार, JK 24/7 न्यूज देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ पूजा खंडूरी। तो आज दुनिया को आंशिक चंद्र ग्रहण का नज़ारा देखने को मिलेगा और जिससे जुड़ी जानकारियां हम तमाम आप तक पहुंचाएंगे। हमारे साथ आचार्य जुड़ेंगे जो बताएंगे कि क्या तमाम उपाय जो हैं वो करने चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा जानकारी देंगे आपको कि क्या कुछ वक्त रहने वाला है भारत में और दुनिया में, किस समय पर चंद्र ग्रहण नजर आने वाला है। खास करके भारत में पूर्ण रूप से चंद्र ग्रहण नहीं दिखेगा, कुछ एक इलाके हैं, राज्य है जहां पर नजर आएगा। लेकिन उससे पहले आप जरा समझिए कि क्या होता है चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण तब लगता है जब सूर्य और पृथ्वी और चंद्रमा एक सीध में आ जाते हैं। ग्रहण के आगाज से पहले चांद जमीन की उपछाया में दाखिल होता है। इसके बाद धरती की वास्तविक छाया में दाखिल करता है और इस बार जो चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है, उपछाया चंद्र ग्रहण ये होने वाला है। ऐसा होने पर वास्तविक चंद्र जो है उस पर ग्रहण लगता है। हालांकि इस बार जो चंद्र ग्रहण लगेगा, उपछाया चंद्र ग्रहण वो होने वाला है। उसी की बात करें तो चांद जमीन की वास्तविक छाया में दाखिल किए बिना ही बाहर आ जाएगा। अब चंद्र ग्रहण 2021 से जुड़ी खास बातें समझिए। आंशिक चंद्र ग्रहण चंद्रमा और धरती के बीच अधिक दूरी की वजह से लंबे समय तक दिखेगा। इस बार आंशिक चंद्र ग्रहण की अवधि 3 घंटा 28 मिनट और 24 सेकंड रहने वाली है। इस बार का चंद्र ग्रहण सबसे लंबा चंद्र ग्रहण 580 साल बाद ये होने जा रहा है, जो 1440 में पहले देखा गया था। 580 साल बाद इतना लंबा चंद्र ग्रहण अब लगने जा रहा है और अगला इतना लंबा अवधि वाला चंद्र ग्रहण जो है वो आपको जानकारी दे दें कि 2669 में होगा। खास करके वृषभ राशि में ये ग्रहण इस बार लगने जा रहा है और काफी अशुभ वृषभ राशि के लिए भी। 19 नवंबर को लगने वाला चंद्र ग्रहण वृषभ राशि में लग रहा है। इस समय वृषभ राशि में राहु का गोचर हो रखा है, इसलिए सदी के सबसे बड़े चंद्र ग्रहण का सबसे अधिक प्रभाव भी वृषभ राशि पर ही पड़ने वाला है। 19 नवंबर को लगने वाले चंद्र ग्रहण को आंशिक ग्रहण माना जा रहा है और इसलिए सूतक के नियमों का इसमें पालन नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये चंद्र ग्रहण पूर्ण नहीं आंशिक होगा। सूतक काल पूर्ण ग्रहण की स्थिति में ही प्रभावी माना जाता है। अब कहां दिखेगा चंद्र ग्रहण? 2021 19 नवंबर को लगने वाले ये चंद्र ग्रहण भारत के पूर्वोत्तर राज्य असम और अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में दिखाई देगा, जबकि अमेरिका, उत्तरी यूरोप, पूर्वी एशिया, ऑस्ट्रेलिया और प्रशांत महासागर के कई क्षेत्रों में ये चंद्र ग्रहण नजर आएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार ये चंद्र ग्रहण सुबह 11:30 से लगेगा और शाम 5:33 पर खत्म होगा। हमारे साथ आचार्य राज मिश्रा जुड़ गए हैं, हमारे साथ आचार्य जीतू सिंह जुड़ गई हैं। बहुत स्वागत आप दोनों का JK 24/7 न्यूज में। शुरुआत करना चाहूंगी आचार्य राज मिश्रा जी आपसे ही। किस तरह से चंद्र ग्रहण प्रभाव डालेगा देश और दुनिया पर, राशियों पर, इन सभी बातों से जुड़ी जानकारी आपसे लेंगे। लेकिन सबसे पहले आपसे ये समझना चाहेंगे कि उपछाया चंद्र ग्रहण जो इस बार लगने जा रहा है ये होता क्या है? आचार्य जी। कोई भी ग्रहण जो होता है, आवाज आ रही है आपको मेरी? जी जी बोलिए। जो ग्रहण होता है वो 3 प्रकार का वास्तविकता में होता है, जिसमें आंशिक ग्रहण कहा जाता है, पूर्ण ग्रहण कहा जाता है और उसके साथ छाया ग्रहण कहा जाता है। जो पूर्ण ग्रहण होता है, जिसमें पूरी तरह जो चंद्र की छाया है वो प्रभावित हो जाती है, उसको पूर्ण ग्रहण कहा जाता है। उसी प्रकार जिसमें आंशिक रूप से प्रभावित हो, पूरा भाग उसका ना प्रभावित हो करके आंशिक भाग प्रभावित हो, उसको आंशिक चंद्र ग्रहण कहा जाता है। और जिसमें सिर्फ उसकी छाया मात्र प्रभावित हो, ना कि उसका और प्रकार का प्रभाव ना पड़े, जो छाया मात्र पड़े उसको शास्त्र के अंतर्गत पूर्ण छाया चंद्र ग्रहण के नाम से जाना जाता है। तो इस चंद्र ग्रहण में वास्तविकता में सिर्फ छाया जो है विशेष रूप से वो पड़ती हुई दिख रही है। खैर ये आंशिक ग्रहण है, इसको छाया के श्रेणी में ही रखना बेहतर नहीं होगा। ये अपने आप में आंशिक ग्रहण है,
जो कहीं ना कहीं अपना प्रभाव, ठीक है भारत के पूरे प्रदेश पर इसका प्रभाव नहीं दिख रहा है, पूरे देश पर भारत के इसका प्रभाव नहीं दिख रहा है, लेकिन इसका प्रभाव अगर उठा करके आप देखें तो कहीं ना कहीं इसका प्रभाव विशेष रूप से भारत का जो असम है या अरुणाचल प्रदेश है, इन दो जगह पर विशेष रूप से ये दिख रहा है। अरुणाचल में और असम में इस ग्रहण का तो ऐसा प्रभाव रहने वाला है, तो जहां पर इसका प्रभाव है वो निश्चित रूप से वहां की परिस्थितियों को बहुत प्रभावित करता है। और स्पेशली जब भी चंद्रमा का ग्रहण होता है, ध्यान रखिएगा, चंद्र ग्रहण मानसिक विचलितता बहुत पैदा करता है। हम जो डिसीजन लेते हैं उस डिसीजन को बहुत प्रभावित करता है, ये मेरे लिए सही है या गलत है। हम जनरली डामाडोल होते हैं उस डिसीजन के लिए, और अपने डिसीजन को कहीं ना कहीं परिवर्तित करने का जो कार्य है वो भी ग्रहण के माध्यम से होता है। तो ग्रहण तीनों प्रकार से, ये जो आंशिक ग्रहण है या छाया ग्रहण जिसको कहा जा सकता है, वो परिस्थिति है। और मैं कहूंगा इसी के प्रभाव बस आज आप लोगों ने इस बार देखा भी कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो एक फैसला लिया था उसको परिवर्तित किया, तो जो एक परिवर्तन का कार्य है वो ग्रहण के कारण निश्चित रूप से। बिल्कुल, यही सवाल जरा मैं पूछना भी चाह रही थी, मैंने सोचा था बाद में पूछूंगी, लेकिन किन किन चीजों पर इसका ज्यादा प्रभाव पड़ता है देश और दुनिया में, राजनीतिक मायनों में, और जैसे कोरोना महामारी अभी फैली हुई थी उसको लेकर भी, तो इन सब चीजों से जुड़ी जानकारियां भी आपसे लेंगे। लेकिन उससे पहले जीतू जी भी हमारे साथ लगातार बनी हुई है। जीतू जी, किस तरह से प्रभाव इस चंद्र ग्रहण का इस बार पड़ने जा रहा है? काफी लंबा चंद्र ग्रहण ये लगने जा रहा है। जी 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 बिल्कुल। सबसे पहले तो पूजा जी ये बताना चाहूंगी कि जो इस समय जो ग्रहण लग रहा है वो ग्रहण अगर हम लग्न की कुंडली के हिसाब से देखते हैं तो सेकंड भाव में लग रहा है, और इस समय ग्रहण जहां लग रहा है, जिस भाव में, जिस राशि में लग रहा है, वहां नीच के गुरु की दृष्टि होना और दूसरा मंगल की दृष्टि होना, यानी दो अग्रेसिव प्लैनेट, मैलेफिक प्लैनेट, उनमें से एक अग्रेसिव और एक नीच का होकर के देख रहा है। तो दोनों प्लैनेट भी उसको कोई खास बल नहीं दे रहे हैं, यानी एक व्यक्ति पहले ही परेशान है और उसके ऊपर एक बड़ा सा पहाड़ उसके ऊपर रख दो तो ये और ज्यादा विचलित होता है। क्योंकि कई बार हम कहते हैं कि एक व्यक्ति अगर पीड़ित है तो अगर उसको कहीं से अच्छा सहयोग मिल जाता है तो रिलैक्सिंग होता है। एक तरफ ऑलरेडी चंद्रमा क्षीण स्थिति में, यानी एक पीड़ित अवस्था में राहु के साथ, और वृष की राशि जो है वो, वृष राशि जो है हैप्पीनेस की राशि कहा जाता है, शुक्र की राशि है। चंद्रमा यहाँ उच्च के होते हैं, और उच्च के चंद्रमा को स्थिति वश जो ग्रहण लगना और ऊपर से नीच के प्लैनेट का देखना प्लस अग्रेसिव प्लैनेट का देखना, तो ये ग्रहण थोड़ा सा ज्यादा विचलित करेगा। भले ही बिल्कुल मुझे राजकुमार जी की एक बहुत अच्छी बात समझ में आई कि उन्होंने कहा कि ग्रहण अवस्था देखिए आप, एक प्लेनेट पीड़ित होगा, चाहे वो यहाँ नहीं दिखेगा कहीं भी दिखेगा। वो बहुत अच्छे से उन्होंने डिफाइन करा है चीजों कि जब कोई एक चीज पीड़ित होती है तो उसका इम्पैक्ट पड़ता ही है, चाहे कहीं भी पड़े। लेकिन मतलब अगर भारत में वो इतना नहीं भी दिखेगा तब भी वो चंद्रमा प्रभाव डालेगा ही, आप कहना चाह रहे हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए चंद्रमा एक ही है, वो अलग अलग देश के लिए बनाई नहीं है, सूर्य एक ही है, मंगल एक ही है। अब होता क्या है कि जैसे मैं आज यहाँ पे हूँ, अभी मान लीजिए, और मैं फ्लाइट पकड़ के जा रही हूँ ऐसी कंट्रीज में जहाँ चंद्रमा ग्रहण लगा हुआ है, तो वहां जाकर के मेरे को इम्पैक्ट पड़ गया, यहाँ नहीं पड़ा। ये तो नहीं कह सकते ना कि चंद्रमा जब पीड़ित है, आपकी कुंडलियों का चंद्रमा कमजोर है या किसी ऐसी अवस्था में पीड़ित है, पापकर्त्री में है, तो वो व्यक्तिगत के ऊपर पड़ता ही है प्रभाव, क्योंकि वो इमोशंस का लॉर्ड है। आपके इमोशंस पे सीधा अटैक होता है पहले। और चंद्रमा हमारी हेल्थ है, चंद्रमा हमारी मानसिक अवस्था है, और धरती के नजदीक का प्लेनेट भी कहा जाता है इसे। तो इसका इम्पैक्ट हर व्यक्ति के ऊपर पड़ता है। प्रिकॉशंस लेने की जरूरत होती है, चाहे आप यहाँ रहिए, चाहे आप अरुणाचल प्रदेश में। प्रिकॉशंस के बाद जितनी आपने की है, सावधानियों के बारे में जान लेते हैं। आचार्य राज मिश्रा जी, क्या कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए? हालांकि उपछाया ये चंद्र ग्रहण होने जा रहा है तो सूतक के नियम इसमें मान्य नहीं होंगे, लेकिन फिर भी क्या सावधानियां लोगों को बरतनी चाहिए? तो जैसे कि जहां पर, जैसे मान लेते हैं कि ठीक है भारत के प्रत्येक प्रदेश के अंदर ये ग्रहण नहीं होगा, तो वहां पर ठीक है हम ग्रहण के सूतक को नहीं फॉलो करें। लेकिन जहां पर स्पेशली है, भारत का 2 स्टेट है जहां पर ग्रहण का पूरी तरह से प्रभाव देखने वाला है, तो वहां पर
सूतक के नियमों को जी। फॉलो करना चाहिए। और सूतक सुबह 3:49 पर लग चुका है, मैं आप सबको बताना चाहता हूँ। सुबह 3:49 से अकॉर्डिंग टू इंडिया जो है वो सूतक लग चुका है। हाँ। उसके बाद जो अदर कंट्री है, जैसा कि आपने अपने कार्यक्रम के अंतर्गत भी दिखाया कि पाकिस्तान में लगने वाला है, स्पेशली अगर हम देखें उठा करके यूरोप के अधिकतम देशों में लगने वाला है, एशिया में लगने वाला है, अफगानिस्तान में लगने वाला है, ईरान में है, ऑस्ट्रेलिया में है, अफ्रीका में है, कनाडा में है। हाँ। तो जहां पर स्पेशली ये ग्रहण लग रहा है वहां पर जो सूतक का नियम है उसको निश्चित रूप से आपको फॉलो करना चाहिए। तो सबसे पहले तो ये नियम है, जहां पर ये ग्रहण है पूरी तरह से दिखेगा वहां पर जितने भी ग्रहण के नियम है उन सभी नियमों को फॉलो करना चाहिए। स्पेशली जो प्रेग्नेंट लेडी हैं उनके लिए विशेष ध्यान रखने के लिए कहा जाता है कि आपको जोर से कुछ तोड़ना नहीं है, जोर से कुछ काटना नहीं है। मतलब काटना तो कुछ भी नहीं होता है, कुछ तोड़ना इत्यादि नहीं होता है। तेज आवाज के अंदर टीवी नहीं देखनी होती है, तेज आवाज में आपको बात नहीं करनी होती है। तो ये वो कुछ तमाम सावधानियां हैं जो एक तरीके से बरतनी चाहिए। अब देखिए क्योंकि समय थोड़ा खत्म है, कम है, और जीतू जी आपसे ये समझना मैं चाहूंगी कि वृषभ राशि में ये ग्रहण लग रहा है, खासकर किन किन राशियों के लिए ये सबसे ज्यादा अशुभ होगा, किन के लिए शुभ होगा, जिनके लिए अशुभ होगा उनको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? ये सबसे पहले आपको एक बात बताए, जो भी राशियां कंसर्न रखेंगी चंद्रमा के साथ इस समय, उनको तो बिल्कुल खास करके प्रिकॉशन रखने की जरूरत है। जैसे चंद्रमा की राशि कर्क राशि है, उन्हें प्रिकॉशन की 100% जरूरत है। वृष राशि में उच्च के होते हैं और वही ग्रहण लग रहा है तो उनको बिल्कुल 100% आपको प्रिकॉशंस लेने हैं। फिर आती है कि गुरु का कंसर्न नीच का होकर के बढ़ रहा है, तो जुपिटर की राशियों वालों को, जैसे 9 नंबर की राशि, 12 नंबर की राशि यानी धनु राशि और मीन राशि वालों को। फिर मंगल की राशि के साथ अगर हम देखते हैं तो 1 नंबर की राशि यानी मेष राशि और वृश्चिक राशि 8 नंबर की राशि, तो इनको तो प्रिकॉशन 101% रखने की जरूरत है। फिर आती है भाव पीड़ित होता है, जो सेकंड भाव, यानी ये सेकंड भाव अगर लगन से चलते हैं हम काल पुरुष की कुंडली से, तो सेकंड भाव में ये ग्रहण लग रहा है। जिसकी भी राशि सेकंड भाव में बैठी हुई है उसको ध्यान रखने की जरूरत है। तो कहने का मतलब ये है कि कुल मिलाकर के हमें जो ध्यान रखना है वो सिर्फ अगर के हम पर्टिकुलर बाउंड ना राशियों को करें, हर किसी को, क्योंकि चंद्रमा की स्थिति हर किसी की कुंडली में मजबूत होनी चाहिए, हर किसी को ही प्रिकॉशन लेने की जरूरत है। इस समय इमोशंस पे कंट्रोल करने की जरूरत है, खास करके जिन बच्चों की राशि वृष राशि है खास करके ध्यान रखिएगा। चंद्रमा की राशि कर्क राशि है तो पेरेंट्स जरा उनके ऊपर ध्यान रखने की जरूरत है। देर रात तक उन्हें बाहर ना भेजा जाए, उनके थोड़ा सा ध्यान रखिए, कंसर्न में रहे कि कहाँ पे है, क्या करे। प्रिकॉशंस ही हमारे लिए चलिए ठीक है, सावधानियां बरतनी बेहद जरूरी यहाँ पर है। बहुत शुक्रिया आचार्य राज मिश्रा जी, आचार्य जीतू सिंह जी, JK 24/7 के साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो सबसे लंबा चंद्र ग्रहण ये लगने जा रहा है, 580 साल बाद ये ऐसा संयोग बना है जिसमें वृषभ राशि में खास करके ये ग्रहण लगेगा। तो हमारे ज्योतिष आचार्य ने जिस तरीके से बताया वो सावधानियां आप लोग जरूर बरतें जिससे आपका नुकसान खास करके ना हो। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।